डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आई। ऑलरेडी हम लोग ने आई के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। आज के इस वीडियो में सबसे पहला हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है आपका? बाइनोकुलर विजन। उसके बाद क्या होगा? मोनोकुलर विजन। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बाइनोकुलर विजन क्या है? आप सभी ने बाइनोकुलर तो देखा होगा। बाइनोकुलर मतलब दूरबीन। दूरबीन में क्या होता है? आंखों में लगा जैसे ऐसा करके देखा, तो उसमें देखिएगा दो आईपीस होते हैं। दोनों आईपीस आप देखो, दोनों आईपीस सामने हैं और एक साथ तुम क्या देख रहे हो? सामने वाली चीजों को देख रहे हो। हम लोग का जो विजन है ह्यूमन में, वो भी बाइनोकुलर विजन है। ये आंख से क्या, हमारे आंखों में क्या होता है? हम लोग आंखों से एक सर्टेन एंगल तक देखते हैं ऐसे। तो इस आंख से अगर इतना देखा गया, इस आंख से भी उतना डिग्री देखा जाएगा। देख पा रहे हैं? तो ये जगह आपका मिलता है फोकस। इस जगह पे क्या मिलेगा आपको? फोकस्ड मिलता है एकदम, यानी चीजें क्रिस्टल क्लियर दिख रही होती है। और जो यहाँ पे आ जाएगा वो पेरीफेरी। ये क्या आपका? पेरीफेरी। अब कहेंगे सर क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया था। आप लोग देखो तो आपको आसपास बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। मैं दिख रहा हूँ आपको, ठीक है? आप जब मुझ पे फोकस करते हो तो पीछे वाला दिख रहा है, बट उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं, उतना ज्यादा टेक्सचर समझ नहीं आ रहा। और जब तुम उसको ध्यान देते हो तो मेरे पर क्लैरिटी नहीं आ रहा। यानी हम लोग एक बार में एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं खड़ा होकर इधर बच्चों को देख रहा हूँ तो मुझे पता है ये लोग इधर सर घुमा रहे हैं, ये सर, लेकिन जितना क्लैरिटी से मैं आप लोग को देख पा रहा हूँ उतना क्लैरिटी से इन लोगों को देख नहीं पा रहा। और जैसे ही मैं लोग ध्यान इधर शिफ्ट करता हूँ, ये लोग चला गया। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो फोकस होती है वो कहाँ पे मिलता है आपका? ये आपका बीच और ओवरलैपिंग जो एरिया है वहां पे मिलता है। समझा पाए? अब कहेंगे सर ये बाइनोकुलर विजन किस किस का होता है? जिसकी दोनों आंखें सामने है, जिसकी दोनों आंखें सामने हैं उसके अंदर बाइनोकुलर विजन है। एग्जाम्पल ह्यूमन। सेकेंड एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, आप जो बोलो मैं मान लेता हूँ। तो बस वो सब क्या हो गया आपका? बाइनोकुलर विजन। क्या हो गया आपका? डॉग, कैट, एप्स। एप्स मतलब चिंपैंजी जिसे हम लोग कहते हैं, उन सब की आंखें क्या होती है? सामने होती है। अब कहेंगे इसके कोई एडवांटेज है क्या? बाइनोकुलर विजन लेके कौन सा तीर मार रहे हैं हम लोग 3D में देख सकते हैं। 3D में देखकर डेप्थ का सही सही अंदाजा कर सकते हैं। आपने, अब कहेंगे सर डेप्थ क्या होता है? 3D समझाइए थोड़ा। आपने पहले के कार्टून देखे होंगे, टॉम एंड जेरी, तो कैसा लगता है कि 2D में बना हुआ जस्ट। और आज का टॉम एंड जेरी देखते हैं, वो थोड़ा नहीं होता है, उभरा हुआ नजर आता है। अब पुराने जैसे आपके पिताजी के समय में जो कार्टून चलता था, वो टॉम एंड जेरी निकालो और आज का टॉम एंड जेरी निकालो 3D वाला, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या होगा समझ आएगा। जैसे आप कॉपी पे ये सब जो डायग्राम देख रहे हैं, क्या है आपका? 2D में दोनों डायग्राम कैसे दिख रहा है? ये डायग्राम आपको क्या कहेंगे? ये 2D में दिख रहा है, लेकिन आप जब स्नेक को देखते हैं, स्नेक इसमें क्या दिख रहा है? देखो थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, तो गहराई दिख रही है क्या? थोड़ा डेप्थ का फ्यूजन आता है, फीलिंग आएगी कि सर मुझे तो लेंथ दिख रहा है, ब्रेथ दिख रहा है, तो आपको डेप्थ भी दिख रहा है। कब? अगर आपका बाइनोकुलर विजन है तो आप डेप्थ का सही सही अंदाजा लगा सकते हैं। समझा पाए? और इससे क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट से तुम क्या होता है, सही एक अच्छा सा डिस्टेंस निकाल, आप लोग एक अच्छा अंदाजा लगा देंगे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। जैसे कोई गेंद उड़ते हुए आ रही है आपके पास, आपको कैच लेना है, या गेंद साइड से चली जा रही है, आपको कैच लेना है, तो आपका माइंड बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, कैलकुलेट करके बता देगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि हम लोग 3D में भी देखते हैं और ऑब्जेक्ट का सही दूरी भी अंदाज लगा सकते हैं। उसमें भी आते हैं, ठीक है? डेप्थ का परसेप्शन हो गया। अच्छा, ये देखो पहले के समय जब हम लोग छोटे थे ना, तो आप लोग गार्जियन से पूछते थे, एक आंख से 1 किलोमीटर दिख रहा है, 2 आंख से कितनी किलोमीटर दिख रहा है? ठीक है, क्योंकि एक ही चीज दिख रहा है। हाँ सर, थोड़ा वाइड दिखता है। एक आंख से जितना दिखता है 2 आंख से उससे ज्यादा दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं। कैसे समझेंगे? आप एक आंख बंद कीजिए और यहाँ पे अपने हाथों को रखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इस जगह पे कैसे दिखा? अब दोनों आंख खोल दीजिए तो आपको क्या दिख रहा है? ये वाली चीजें नहीं दिख रही यहाँ पे, यानी इतना एरिया आपने क्या हुआ? एक्स्ट्रा देखा। समझा पा? ये होता है आपका बाइनोकुलर विजन से लाभ। और बाइनोकुलर विजन से क्या होता है? तुम सामने की चीजें अच्छी क्लैरिटी से देख सकते हो, ब्रेन में अच्छा इमेज बनता है। इसको याद रखिएगा, एक अच्छा व्यू मिलेगा आपको, एक अच्छा व्यू मिलेगा। अब लेकिन इसके जब अगर मैं मोनोकुलर विजन के बारे में बात करूं तो क्या होगा? जैसे काव के अंदर देखिएगा,
घोड़े के अंदर देखिएगा, आपके दोस्त, सॉरी स्नेक के बारे में देखिएगा, सॉरी दोस्त कह दिया, सांप के बारे में देखिएगा, नहीं होता, दोनों आंखें दोनों साइड साइड में होती है, ठीक है। तो उसमें इमेजिन करके देखिए, एक आंख क्या है आपका, इस साइड है, एक आंख इस साइड है, लिजर्ड विजर्ड देख लो कुछ भी। तो इससे क्या होगा, वो ऐसे दिख रहा है, और इससे क्या हो रहा है, वो ऐसे दिख रहा है। देखिए जिसका मोनोकुलर विजन होता है उसकी एक आदत होती है, उसे अच्छा उसके सामने दिख रहा है क्या, उसको देखिए तो कैसे देखेगा, जिसकी आंखें दोनों साइड होती है वो ऐसे दिखता है, वो हर समय गर्दन घुमाते रहता है। काऊ को देखो ऑल टाइम ऐसे करते रहेंगे। आपका दोस्त नहीं करता तो अलग बात है, नहीं ध्यान से देखो करता ही होगा, आपको समझ नहीं आता होगा, ऐसे ऐसे करता ही होगा। तो क्या हो गया, मोनोकुलर विजन। नहीं, जो दो सांप वाले होंगे ना, सब दो थोड़ी सांप होते हैं, आपको बताइए। तो अच्छा, मोनोकुलर विजन क्या समझा पाए। अच्छा, इसमें तब इसका एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, इसके अंदर क्या हो सकता है, आप दो अलग अलग व्यू को ब्रेन में एक साथ बना दें, इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, ठीक है, पहली बात। और दूसरा बात क्या होगा, इसमें आपको डेप्थ का उतना अच्छा अंदाजा नहीं मिलता है, आपको फील्ड का उतना ज्यादा अंदाजा नहीं मिलेगा। आपके सामने अगर नहीं होता कोई परसेप्शन कि बॉल अगर सामने से उड़ते हुए जा रहे को कैच करना है, तो परसेप्शन उतना अच्छा एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इससे तब कहेंगे सर सारे तो डिसएडवांटेज गिना दिए, एडवांटेज क्या है, आपको अगर डेंजर है, अगर आप कहीं मुसीबत में फंस गए हैं, दोनों साइड का व्यू आप ले रहे हो और हमारे इससे मतलब एक सर्टेन एरिया तक आप देखो, अगर हम लोग अपना गर्दन ऐसे घुमाएं अब तो हम लोग ने जितना विजन देखा, और जिनका दो यहाँ पे उन्होंने जितना विजन देखा वो क्या है, हम लोग से ज्यादा देखा, तो वो डेंजर में उसका बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। लेकिन डेप्थ का परसेप्शन बहुत ज्यादा पुअर होता है, इस चीज को याद रखिए, यानी गहराई के बारे में सही से बता नहीं पाएंगे। ईगल के बारे में देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है, देखिए ईगल, देखिए हम लोग का बाइनोकुलर विजन 70% है, और इधर हो गया क्या, लेफ्ट, ये राइट, ये लपाटो, ये लेफ्ट, ये बाइनोकुलर विजन में आ गया, फोकस जहां पे बाइनोकुलर विजन, ये वाला हिस्सा सिर्फ इस आंख के लिए, ये हिस्सा सिर्फ इस आंख के लिए, और ये हिस्सा सिर्फ इस आंख के लिए, तो ये भी मोनोकुलर, ये भी मोनोकुलर, और ये बाइनोकुलर। समझा पाए, एक दो बार शायद बोर्ड में इसके बारे में आया है, ज्यादा नहीं आया, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो बोर्ड में कई बार आया है, एकोमोडेशन, ये ऑलरेडी कल डिस्कस कर दिया गया था, हाँ एकोमोडेशन, फिर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखिए सिलेरी मसल बहुत इसमें काम करती है। देखिए आपको जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए आपने एक DSLR कैमरा यूज किया, नहीं जिसमें लेंस आगे पीछे करते हैं, वो मैनुअल आपका किया हुआ, सेट किया हुआ, तो आपने देखा होगा फोटोग्राफर्स को जो फोटो खींचते हैं, आप लोग खड़े दूर में खड़े तो लेंस को थोड़ा ऐसा से एडजस्ट करता है, और जब बहुत सारे लोग पास में होते हैं तो लेंस को वापस एडजस्ट करता है, ठीक है। देखते, अच्छा देखिए एकोमोडेशन के बारे में बात कर रहे थे, चलिए सबको ध्यान वापस इधर। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन मतलब होता है सिलेरी मसल्स आपके आंखों में फोकस पे एडजस्ट कर रही होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कैमरामैन का, तो वो क्या करते हैं ना कि अगर बहुत दूर है तो लेंस को थोड़ा एडजस्ट करते हैं कि दूर की चीजों को देख सकें। अब जब उन्हें सामने का चीज देखना होता है तो वापस लेंस को एडजस्ट करते हैं। अब बताइए मैंने दूर का चीज एडजस्ट करके रखा है तो क्या सामने का चीज दिखेगा, और जब सामने के लिए रखा है तो उसमें क्या होता है, लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है। अब इमेजिन कीजिए हमारे आंखों में, मैंने कल बताया था, हमारे आंखों में यहाँ पे होता है क्या आपका लेंस, और ये क्या होती है सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स क्या था, आगे पीछे करते यानी इस लेंस को खींच के लंबा कर दिया, खींच के क्या करते हैं लंबा, तो जब लेंस को क्या करते हैं खींच के लंबा करते तो कर्वेचर बढ़ जा रहा है। ये सब आपका फिजिक्स में है, लाइट जब पढ़ाया, लेंस में जब पढ़ाया जाता है वहां पे, ये सिलेरी मसल्स इस लेंस को खींच के क्या कर सकती है लंबा, और ये जब एक्सटेंड करेगी तो क्या हो जाएगा छोटा। देखिए इमेजिन कीजिए ये आपका लेंस का साइज है, मान लीजिए कोई फ्लेक्सिबल लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मसल्स लगी हुई है और यहाँ पे कुछ मसल्स लगा हुआ है। अगर मैं इसको खींच दूं, स्ट्रेच कर दूं तो क्या होगा, ये लेंस क्या हो जाएगा कर्वेचर, यानी एरिया मिल गया ज्यादा, पहले जितना रेट चल रहा था ज्यादा रेट जाएगा, समझा आपको।
लेकिन लेंस क्या हो गया, लंबा होने के बाद कर्वेचर ज्यादा हो रहा है। अब मान लीजिए ये आपस में एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंस क्या होगा, थोड़ा आपका कर्वेचर कम गया, और ये क्या हो गया, थिक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, थिन हो गया। समझा पा रहे हैं, इससे फोकस चेंज होता है। देखिए कैमरामैन क्या करते हैं, दूर के लिए अलग अलग लेंस यूज करते हैं, सामने वाले के लिए अलग लेंस यूज करते हैं, लेकिन हमारे आई के अंदर सब चीज एक ही जगह पे। वो लेंस को पतला और मोटा करने और कर्वेचर को कम और बेसी करके क्या कर सकता है, फोकल लेंथ चेंज कर देता है। अब फोकल लेंथ चेंज करने से क्या होता है, सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं क्या अपने आपके एग्जाम्पल क्या दूं, आपने फ्रेंड को देखी, ठीक, फेंकने वाले सभी तो होते हैं, आपने देखा हो, तो वो क्या करते ना, ऐसे क्या गार्डन में खड़े हैं, जब मान लो पार्क में खड़े हैं, और क्या कहते हैं, आप घूमने जाते हो, चांद को देख रहा है, क्या दूर, सितारों को देख रहा है, चांद को देख रहा है, क्या दूर, अभी बगल में देख रहा हूं। सोचो क्या, सामने दूर को देखा, फिर जस्ट पास में खड़े वाले को देखा, फिर दूर देखा, फिर पास में देखा, जब फोकल लेंथ चेंज हो रहा है कि नहीं, स्पॉट पे चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर बोला तुम ही ज्यादा सुंदर हो, तो क्या हुआ, एकोमोडेशन है आया। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल एक और है, बस में बहुत लोगों को पढ़ने की आदत होती है। देखिएगा बस में जो पढ़ाए होते हैं, बुक खोलनी है, पढ़े जा रहे, तो बस में क्या होता है, जर्किंग हो रहा था ना ऑल टाइम ऐसे ऐसे करके। अब देखो आपको पता है, जिन लोगों ने फोन यूज किया होगा, अगर आपको एक प्रॉपर इमेज चाहिए, नहीं होता है, चुपचाप ठीक से सीधा खड़ा रहो ना, ऐसे कहते ना, चुपचाप सीधा सीधा खड़ा रहो, हिल जाते तो फोटो थोड़ा हिला हिला आ जाता है, यही ना होता है। वो एकदम ऐसे करके खड़ा हुआ है तो फोटो कितनी अच्छा है। और ये महंगा वाला डीएसएलआर होगा तो वो कितना भी हिले, फोकस को टच कर दिया, जब जिस समय क्लिक, जैसे पंखा चल रहा है अभी हाई स्पीड, इससे कोई ब्लेड नहीं दिख रहा है, अगर बढ़िया क्वालिटी का मैं डीएसएलआर ला दूं और उसका शटर स्पीड अगर बढ़िया कर दूं, मैं क्लिक कर दूं यहाँ पे, तो उसका ब्लेड, मैंने जब क्लिक किया, जिसका ब्लेड जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में दिखेगा। और ये लो क्वालिटी का रहेगा तो ब्लेड दिखेगा। तो ये क्या है, आपका अकोमोडेशन, ठीक है। तो अब देखो, जब ऐसे से आपका क्या हो रहा है, किताब हो रहा है, तो जब दूर जा रहा है तो उसके लिए सिलेरी मसल अलग से फोकल लेंथ कर रही है, सामने आ रहा है तो उसके लिए अलग से कर रही है। आपकी आंखों में जोर ज्यादा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है चलती बसों में जो ज्यादा जर्किंग करती है, उन सब जगहों पे ये छोटी छोटी लिखी हुई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों, दूर पास होते रहता है, आपकी आंखों में पेन आएगा। आपको पढ़ना तो मोटी मोटी अक्षर वाली चीजें करो, समझा पाए। ये एकोमोडेशन क्या है। अच्छा, एकोमोडेशन का रोल क्या है। एकोमोडेशन रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप जब रास्ते में चल रहे हो तो सामने बम्पर आ गया, सामने आपने देखा दूर में कहीं 50 मीटर दूर या 20 मीटर दूर क्या बम्पर है, तो बम्पर क्या होता है, जस्ट उठा हुआ है आपका ऐसा, ठीक है, वो आई से पता चल गया। और आपके अंदर क्या है, बाइनोकुलर विजन है, आपने डेप्थ का अंदाजा लगा लिया। एकोमोडेशन ने क्या हुआ, अब जब कार चला रहे हैं आप तो अलर्ट हो, आप दूर तक देख रहे हो, फोकस्ड है। आप देखो दूर के, आप रोड के उस किनारे में भी देख रहे हो कि कौन खड़ा है, उधर से कोई गाड़ी आ रही कि नहीं। अब आपका ध्यान इधर भी, कोई साइड से ना आ जाए, तो देखो सिलेंडर में से दूर के लिए भी है वहां पे, और सामने के लिए, दोनों के लिए काम कर रहा है। नहीं समझा पाए। एक रोड है, ठीक है, तो आप जब कार चलाते हो ना या बाइक चलाते हो, जो जैसे चलाए, अब यहाँ पे आपका नजर यहाँ पे होता है कि इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, दूर से देखता, और आपका ध्यान ये भी होता है कि आज इधर बहुत सारे बिल्डिंग है, कोई इधर से अचानक से कोई दौड़ तो आ जाए, तो दोनों के लिए होता है। तो अकोमोडेशन दोनों के लिए जरूरी होता है। अब आप लोग कैसे करते हो, बाइक चलाते हुए दूर से नजर है, अरे उसको देखा, बोला मैंने तो नहीं देखा, अरे मैंने देखा उस गली में खड़ा था। एक साथ अकोमोडेशन कितना भयंकर काम किया आपका, चलती समय में कितने कम फ्रैक्शन में आपका फोकस क्या हुआ, मेंटेन हो गया, आपने पूरे अच्छे से ध्यान से देखा, निकल गया। ये क्या था, अब देख लो किसका अकोमोडेशन किस लेवल का है, ठीक है। जब दूर का देखना होगा, जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखना होगा, याद रखो यहां से आपका एमसीक्यू का सवाल बनता है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी दूर का वस्तु देखना होगा, लेंस को पतला होना चाहिए, लेंस क्या होना चाहिए आपका, थिन। और जब शॉर्ट डिस्टेंस देखना होगा, शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा, लेंस क्या होना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा, समझा पाए। अच्छा, थिन होने से क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज,
और मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फोकल लेंथ इंक्रीज। और इसमें क्या होगा, क्लियर है? यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए आंखों का क्या होना चाहिए, लेंस का पतला होना जरूरी है, और सामने की वस्तु को देखने के लिए लेंस का मोटा होना जरूरी है। क्लियर है कि डाउट है? चलिए अब आते हैं दो बीमारियों के बारे में। ऐसे तो आंखों में कई बीमारियां होती है। हाँ, मैंने किसी का दूसरा आंख लगा लिया तो उसके आई का जो है लेंस वो मेरे अंदर आ गया। नहीं, हाँ ये कल बताना भूल गया। देखिए आई के बारे में कल दो बातें बताना भूल गए। पहले के समय में जब ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया कि पहले के समय में जब हम लोग आई डोनेट करते थे ना, पूरा आई निकाल के डोनेट किया जाता था। लेकिन आजकल के टाइम में सिर्फ क्या किया जाता है, ऊपर का लेंस नहीं, लेंस के ऊपर जो था कंजक्टिवा के जस्ट नीचे क्या था, कॉर्निया, कॉर्निया काट के ढस डाला जाता कुछ नहीं। और कॉर्निया में आरबीसी नहीं होता, इसलिए किसी का भी आई किसी को भी दिया जा सकता है। और जो दूसरी बात ये थी कि हमारा आंख इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है। आपको वरना बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो क्या चाहिए, सांस लिए ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू सबको ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन आंख अपने आप ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको अच्छा लगता है। इसीलिए देखिए ज्यादा धूल में ज्यादा धुआं में रहेंगे ना, आंख जलती है, ठीक है। और आप लोग कहाँ रहेंगे, फ्रेश एयर में, आंखों को अच्छा लगता है। समझा आपको? चलिए बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्ट मेजर्स। पहला है मायोपिया। मायोपिया एक आंख की क्या है, बीमारी है। क्या है, इसे कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट मतलब सामने का, साइटनेस मतलब दिखना, यानी ये बीमारी थोड़ी है तो सामने का दिख रहा है, ये बीमारी थोड़ी इसको सामने का दिख रहा है। कहेंगे सर बीमारी ये नहीं कि सामने का दिख रहा है, दिक्कत ये कि सामने का ही दिख रहा है। समझ पाए? ये बीमारी नहीं है कि सामने का दिख रहा है, दिक्कत ये क्या है, सामने का ही दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ये है बीमारी। क्लियर है? यानी इसमें क्या होता है, हाँ सब डिस्कस करेंगे। इसमें सामने की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। यानी उसको सामने कौन खड़ा है वो तो दिख रहा है, पर दूर का चांद नहीं दिख रहा है। नहीं कहते दूर का, देख तो बस आ रहा है भैया, कौन सा गाड़ी आ रहा है देखो तो। मान लो आपका फ्रेंड को मायोपिया है, अब उसको गाड़ी, अब उसको जाना भी है, बार बार पूछेगा बताओ तो गाड़ी आया, और दूर से गाड़ी आ रहा है, आप कहाँ का अच्छा पढ़ लेते, इसलिए आपसे बार बार पूछेगा। और वो क्या कह रहा है, भैया मुझे तो मायोपिया है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो तुम उसको बोले थोड़ा रुक जा, सामने आएगा तो देख लेना। उसको फार साइड मतलब उसको दूर का नहीं दिखता, सामने का तो दिखता है। क्लियर है? तो मायोपिया में क्या होगा, आपको सामने का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अब दूर मतलब अच्छा खासा दूर होता है, ये नहीं कि सामने से निकल गया इधर से 10 मीटर की दूरी से, तो क्लियर है? अच्छा इसमें दिक्कत क्या होती है, ये लोग किताबें पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन दूर से आते हुए बसों का नंबर प्लेट नहीं पढ़ पाते हैं, दूर से कोई गाड़ी आ रही कि नहीं समझ नहीं पाते हैं, ट्रेन अगर आवाज नहीं कर रही है तो आपको समझ नहीं आएगा। इस तरह की बीमारियां बड़ी घातक हो जाती है कभी कभी। हाँ चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है सुनिएगा, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, सुनिएगा। देखो लाल से बताया गया था, अगर आपका लाइट फोकल लेंथ पे गिरेगा तो आपको क्या होगा, क्लियर विजन आएगा। यही तो इस जगह पे मेरा क्या है, लेंस, सिलरी मसल्स अटक रहा है, ये अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे, जनरली यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आ जाता है आइरिस। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 रेज डाले। कितने रेज डाले, अगर ये तीनों रेज आके इस पॉइंट पे टच करेंगे तो मुझे क्लियर व्यू मिलेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, येलो स्पॉट बताए थे। अब दिक्कत पता क्या हो रहा है कि ये इससे मिला, पहले मिल गया, क्या मिल गया, अब पहले मिलने के चक्कर में क्या हुआ, ये चीज इधर निकल गया, ये चीज इधर चला गया, ये चीज, तो क्या यहाँ पे फोकल आपका यहाँ पे क्या मिला, येलो स्पॉट मिला, आपको दिखा,
नहीं दिखा। अच्छा बताओ, इस लेंस का फोकल लेंथ कमाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? तभी ना ये चीज यहाँ पे ना मिलके यहाँ मिलेगा। हाँ या ना? आपको देखिए, जहां पे सब पैरेलल लाइन कन्वेक्स लेंस से टकरा के मिल जाते हैं उसे फोकल पॉइंट कहते हैं, और ये से फोकल लेंथ हो गया। अब देखो, मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो तरीका है, या तो लेंस को क्या करो, पतला कर दो, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा। अब कहा जाता है कि मायोपिया होता कब है? मायोपिया तब होता है जब क्या, आप देखो, मायोपिया वाली बीमारी दो तरीके से हो सकती है। पहला, आपका आई बॉल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। आपने मूवी देखी होगी धमाल, जिसको है सामने आओ, सब पीछे चले जाते जो उसके लगा वो सामने चला गया, देखा होगा कि आपने? तो ये फोकल पॉइंट मान लेते हैं कि पहले मेरा आई ना यहाँ तक, पहले मेरा आई क्या था, ऐसा ऐसा कर जाए। अब मेरा आई बॉल का साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो पहले यहीं पे मीट करता, अभी भी यहीं पे मीट करेगा। अब आई बॉल यहाँ पहुंच गया, तो क्या मुझे चीजें क्लियर दिख रही होंगी? नहीं दिखेंगे ना, फोकल पॉइंट मिलना चाहिए था। तो मायोपिया क्या होने वाली, क्यों मायोपिया होता है? पहला रीजन ये कि आपके आई बॉल का साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए। दूसरा, मान लेते पहले यहाँ पे मिलता था, अब यहाँ पे क्यों मिल रहा है? फोकल लेंथ क्या हुआ, कम हो गया। कम क्यों हुआ? ठीक हो गया। अगर आपका लेंस ठीक हो जाए, अगर आपकी लेंस ठीक हो जाए या फिर आई बॉल की साइज बढ़ जाए तो आपको मायोपिया हो जाएगा। तो रीजन क्या है आपका? आई बॉल इंक्रीज, कि मैं क्या लिखता हूं, रीजन आई बॉल साइज इंक्रीज। जनरली आई बॉल का साइज नहीं बढ़ता। दूसरा, लेंस बिकम ठीक, और लेंस ठीक होने से क्या होगा, फोकल लेंथ कम जाता है, और जहां फोकल लेंथ कम गया तो फोकस के यहाँ पे मिल रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। कहेंगे सर इससे बचने का उपाय नहीं होता है। आपके घरों में जब कोई पंडित जी आते हैं, बोले बाबू इसको तो ग्रह गोचर चढ़ा है, तो मम्मी एक बात पूछती है, गार्जियन नहीं बस रहे, बाबा कोई उपाय? तो डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे सर कोई उपाय, तो बच्चा उपाय है। जस्ट आंखों के सामने एक कन्वेक्स लेंस लगा दो। क्या करो? एक जनरली लेंस आप लोग को पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हो सकता है आपको आइडिया ना हो। सर कन्वेक्स लेंस क्या करता है? ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। जैसे ये रे यहाँ पे टकरा देती ना, ये रे को दूर भेज देगा, क्या करेगा, ऐसे। ये सीधा वाला ऐसे ही आता है, और इसको भी ये माया इसको आइरिस को इधर कर देते। देख रहे हो, आपका रे जो इधर टच कर रहा था वो क्या कर दिया, यहाँ पे टच कर रहा, यानी लाइट को डेविएट कर दिया। अब यहाँ पे टकराया पहला, ये सीधा जाके हमें मिल रहा है, और ये यहां से डेविएट हुआ तो ऐसे जाते हैं, तो मैंने मिलाया। तो देखो आपने क्या किया, इसको मिला दिया। अब सवाल आता है कि इसको कैसे करेक्शन करते हैं। इसको करेक्शन कैसे किया जा सकता है? यूज कनकेव, क्या होता है, कनकेव लेंस, या बाई कनकेव, जो भी कहो, कनकेव लेंस ही। कैसा लेंस इसके लिए यूज करेंगे? कनकेव, ठीक है, आया ना? तो मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है? कनकेव लेंस। समझ आया? मिटा दे रहे, ठीक है। देखो अगर फोकस पे गिर रहा है तो क्लियर दिखेगा ना, ब्लर चीजें दिखेंगी। ब्लर आपको देखना है तो मैं इस तरह बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि ब्लर या एजेड लोगों को धुंधला दिखता है या नहीं दिखता है बिना चश्मे, तो कैसा दिखता है? आप ये पढ़ पा रहे, एग्जाम्पल नंबर 2, ये सारी चीजें पढ़ पा रहे, भले रीडिंग नहीं आती, क्लियर तो दिख रहा है। अब क्या करो, इसको यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखो, यहाँ पे इतने सामने रखे, देखो तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है लेकिन कुछ भी समझ नहीं आएगा। एकदम सामने यहाँ पे जहां तक पढ़ पा रहे हो वहां तक ठीक है, और क्लोज आते जाओ। एक समय ऐसा है सब दिख रहा है लेकिन हेजी 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 अजीब सा दिख रहा है, आपस में ओवरलैप कर दे रहे हो, वैसा दिखता है। इसी को कहते हैं ब्लर इमेज। तो सोचो मायोपिया वाले को कैसा दिखता होगा। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसे क्या कहते हैं, फार साइटनेस। ये सिर्फ दूर का ही देखता है, पास का नहीं देखता। यानी वो किताब नहीं पढ़ पाता, सामने बैठ के फोन नहीं घाट पाएगा,
बैठ के टीवी नहीं देख पाएगा, क्यों? सामने की चीजें वो देख नहीं पा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस या हाइप्रोपिया भी इसे कहा जाता है। जस्ट उल्टा उसका। सर कहें कैसे? ये मेरा आई है, ये थी मेरी लेंस, सिलेरी मसल्स। सपोज यहां पे ये आपका हो जाएगा क्या आईनेस। अगर मैं यहां पे किन्हें कहाँ मिल रहा है? आई के बाहर। कहाँ मिल रहा है? आई के बाहर। कैसा दिख रहा होगा? ब्लर। कैसा दिखेगा? ब्लर। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। यानी इसका फोकल लेंथ यानी यहाँ पे मिलना चाहिए था ना? कहाँ मिलना चाहिए था? यहाँ पे मिलकर रहा है दूर में। फोकल लेंथ कम गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। यानी यहाँ पे कहेंगे अच्छा कब बढ़ा? दो रीजन हो सकता है। आपका आई छोटा हो जाए, तो यहाँ पे मिल रहा था, आई छोटा हो गया, यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? आई बॉल साइज में क्या हो जाएगा? दो रीजन है, या तो कम जाए, या तो लेंस क्या हो जाए आपका थिन हो जाए। थिन हो जाने से क्या होता है? फोकल लेंथ बढ़ जाता है, तो दिक्कत है। तो हाँ, इसका करेक्शन कैसे करते हैं? अब देखो जनरली क्या होता है ना, आपका वेट मान लो 80 किलो या 90 किलो जैसा समथिंग वैसा, आपका तो बल्कि टाइप पे आप डाइटिंग कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, तो जब वेट लूज करते हो ना तो बहुत जगह से फैट वेट कमता है, तो आई बॉल का साइज भी इसमें रिड्यूस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो आई बॉल का साइज क्या हो गया? इस पर रिड्यूस हो गया, तो आपको क्या हो गया? दूर की चीजें दिख रही है, सामने की चीजें नहीं दिख रही है, तो उस समय आपको चश्मा लग जाता है। और यहाँ पे कौन सा चश्मा लगेगा? उसमें कनकेव था, तो इसमें क्या होगा? कन्वेक्स। कनकेव के जगह पे क्या लिखेंगे? मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि कौन क्या हो रहा है कहाँ पे। तो जैसे इसको लगाने पे क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ये जो रे ऊपर जाता, देखो रे क्या, देखो इसमें क्या हो रहा है? रे सामने हो गया, देखो इसमें फिर देखो रे दूर था, सामने हो जाएगा। फार साइडनेस दूर का ही दिखेगा, ये चांद ही देख सकता है, ये चांद सामने वाले को नहीं देख रहा है। ही इज इग्नोरिंग देम, ये सामने वाले को इग्नोर कर रहा है, दूर वाले को देख रहा है। क्लियर है? कन्वेक्स लेंस हो रहा होगा, समझ आ गया? चलो अब दिक्कत वाली बात पता है क्या होता है? एक होता है प्रिस्मोबायोपिया, एक क्या होता है आपका? प्रिस्मोबायोपिया। ना तो सामने का दिखे, एजेड लोगों में देखिए सामने का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, उसे कहते हैं प्रिस्मोबायोपिया। प्रिस्मोबायोपिया। अब बताओ ये कैसे होगा? सर सामने का भी नहीं दिख रहा, नहीं बगल वाले को भी ना देख पाए, छत वाले को भी ना देख पाए, कितना दिक्कत वाली बात है बता। तो प्रिस्मोबायोपिया कितना दुख वाली बात है बताओ। ये जीना भी कोई जीना है। तब उसने क्या किया? आपने ये चश्मा देखा होगा, इस चश्मे में आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, दादाजी अंकल ऐसा देखा होगा, नीचे भी लेंस लगा, ऊपर भी लेंस लगा, नीचे भी लेंस लगा, ये ऊपर। और ये नीचे में क्यों रखा है? सामने का चीज पढ़ने के लिए। इसलिए जब उनको लेटर पढ़ना हो या फिर किताब पढ़ने, तो ऐसे नीचे वाले से पढ़ते हैं, वो सामने वाला देखने के लिए। क्यों? उनको क्या है? हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स। तो नीचे वाला है तुम्हारा कन्वेक्स, नीचे वाला कौन सा है? और ऊपर जब भी कुछ दिखना हो तो थोड़ा ऐसे करके ऊपर से देखते हैं, ये क्या होता है? प्रिस्मोबायोपिया। ठीक है? नहीं, थोड़ा सा अलग है शायद। प्रिस्मोबायोपिया में क्या नहीं, बहुत सारे में होता है जिनको हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्मोबायोपिया नहीं है ये। जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया और बायोपिया दोनों हो, उन लोगों के लिए वाला है। ठीक है? प्रिस्मोबायोपिया में कह रहा है कि सामने वाले पे डिटेल्स नहीं देख पाता, वो सामने वाले को देख पाता लेकिन उसके अंदर का डिटेल्स नहीं देख पाता। क्यों? सिलेरी मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो गई होती है, इसलिए इसके लिए क्या होता है? बाइकन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। क्या होगा आपका? बाइकन्वेक्स। अच्छा, इसके बाद आता है कैटरैक्ट। इसके बाद कौन सी बीमारी आती है? कैटरैक्ट।
कैटरेक्ट को कहते हैं हिंदी में मोतियाबिंद होना। हाँ, ये कैटरेक्ट क्या, सुनिएगा आप देखिए ना, आप लोग के घर में कोई एजेड पर्सन होगा, ठीक है, जैसे जिनका 70, अब जनरली ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बहुत बार 40-45 वाले को भी होता है, बहुत 70 वाले को तो बहुत बार होता भी नहीं है। क्या हो रहा है, देखिए हमारी आंखें ना, आप अच्छे जब जनरली ऑक्सीजन लेती हैं तो दिक्कत वाली बात है कि गैस के अंदर से बहुत सारी हार्मफुल चीजें भी आ जाती है। अगर आप पॉल्यूटेड वाले पार्ट में रहेंगे, तो मैं बात कर रहा हूं आपकी इस बात की, ये मेरा ये अंदर का पिपिल दिख रहा है, कल डिस्कस किया। इसके ऊपर मैंने कहा था ना कि आपको ये दिख रहा है ऐसा आइरिस, लेकिन इसके ऊपर एक कांच का ऐसा शील्ड होता है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, एक्वा स्विमर। क्या भरा होता है? एक्वा स्विमर, पूरी तरह से पानी की तरह। अब जब गैस बाहर से एब्जॉर्ब होकर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू आती है, तो ये जो अंदर का आपका एक्वा स्विमर है ना, वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा क्लाउडी। तो देखोगे ना आंखों में, हाँ व्हाइट कलर का देखो, कुछ सफेद सफेद दिख रहा होगा, ये क्लाउड की तरह तैरता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी क्या होगा जस्ट बीच में आ जाएगा। जब बीच में आता तो दिख नहीं रहा होगा, तो अब टेम्पररी अंधे हो गए। 4 घंटा 5 घंटा बाद ये क्लाउड हटा तो दिखना स्टार्ट हो गया। ये बड़ा पेनफुल होता है। पेनफुल होने का रीजन ये है ना, अब बोलेंगे सर इसमें क्या है, लाइट नहीं है, नहीं दिखेगा, आएगा तो दिखेगा नहीं। पेनफुल इसलिए है कि बहुत बार लाइट आती है इस जगह पर टकरा के, एक सर्टेन एंगल से क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, और जब स्कैटर्ड होकर लाइट जब अंदर टकराती है ना उससे तो बहुत ज्यादा पेन होता है। इसलिए देखिए बहुत बार जिन लोगों को कैटरेक्ट होता है, आंखों का पेन इतना ज्यादा होता है कि आंखें फूल जाती है, सूज जाती है। अब इसका भी इलाज है। इसका इलाज ये है कि आप जाओ नया डिफेक्टिव आपका लेंस चेंज कराओ। और इसमें पता है, आपने सुना होगा कैटरेक्ट क्या, ये बड़ा आसानी से ऑपरेशन होता है, संग ऑपरेशन करके छोड़ देगा तो घर में आपका रेस्ट करने के लिए एक सुई आंख के अंदर घुसाई जाती है। और ये जो आपको ये जो दिख रहा है इसके अंदर से अंदर जाके सारी लिक्विड से निकाला जाता है, लेंस रिप्लेस होती है। वो आंखों में लेंस बैठा है, वो ये तो होता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, बेहोश किए बिना आपके ज्ञान में ही आपके इंजेक्शन घुसा जाएगा। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि इसमें ज्यादा चोट नहीं लगता है कोई चींटी काट रहा वैसा पेन होता, ज्यादा पेन नहीं होता, मैंने सुना। और अब तो एक नया निकल गया क्या, आपका लेजर मेथड से भी चीजें काम करती है। मतलब एक ऑपरेशन हो गया, उसके बाद फिर से कभी क्लाउड आया तो लेजर लगाया तो वापस आपका क्लाउड ठीक है। तो आपके आई वाले चैप्टर में इतना ही था। तो हम लोगों ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, आई को कंप्लीट कर लिया। अब लोकोमोशन वाला टॉपिक रहेगा और नेक्स्ट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही।